अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यं गोकुलेन्दुं वयं नुमः। पुष्टिमार्गीयः सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। निस्साधनजनोद्धारकरणप्रकटीकृतः गोकुलेशस्वरूपः श्रीवल्लभः शरणं मम। प्रिय वैष्णवों, आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन की आप सभी को अनेकानेक बधाई एवं आशीर्वाद। आप सभी का जीवन लौकिक अलौकिक रूप से सुखमय एवं प्रगतिशील हो। प्रभु एवं श्री वल्लभ की शरण में रहें, उनकी सेवा में तत्पर रहें, भक्ति बढ़े, ऐसे आज के विशेष आशीर्वाद। प्रियजनों, आज की गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेरी ऐसी इच्छा हुई कि श्री वल्लभ के चरणोदक के प्रताप के विषय में कुछ कहा जाए। ऐसे तो अनेक प्रसंग हैं, परंतु मेरा जो अत्यधिक प्रिय प्रसंग है, जो अच्युतदास सनोडिया की वार्ता में आता है, वह मैं आज कहना चाहूँगा। प्रियजनों, ये ऐसा प्रसंग है कि जिसका वांचन मैं बार बार करता हूँ, और मैं जितनी बार इसका वांचन करता हूँ उतनी बार मुझे आनंद ही आनंद आता है, कभी भी बोर नहीं होता। सोचिए कितना सुंदर प्रसंग होगा। तो आज मैं आप सभी के सामने यह प्रसंग कहूँगा। तो प्रियजनों, अच्युतदास जी वे मथुरा में रहते थे। एक समय जब वह 9 वर्ष के हुए, तब अपने माता पिता के साथ में दिवाली के समय गोवर्धन आए। वहाँ आकर जब उन्होंने श्री गिरिराज जी के दर्शन किए तो उनकी शोभा देखकर उनका मन श्री गिरिराज जी में लग गया, और उन्होंने माता पिता से कहा कि मैं तो अब यहीं रहूंगा। तब उनके पिता ने पूछा कि क्यों बेटा, तुमको वैरागी होने का मन है? तब अच्युतदास जी ने उत्तर में कहा कि मैं वैरागी ही तो हूं, मेरी कहाँ शादी हुई है। अपने सगे संबंधी आन्योर में रहते हैं, मैं वहां रह जाऊंगा और गिरिराज जी की 10-20 परिक्रमा करके जब मेरा मन होगा तब आपके पास आ जाऊंगा। तब उनके माता पिता ने आन्योर में जो संबंधी थे उनके वहां अच्युतदास जी को रखा, उनको सौंपा और मथुरा चले आए। अब अच्युतदास जी आन्योर में रहते थे और गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। तब एक समय श्री महाप्रभु जी गिरिराज जी की तलहटी में पधारे और सदु पांडे के समस्त घर को उन्होंने शरण में लिया और श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी को गिरिराज जी से बाहर पधराया। तत्पश्चात वहां अच्युतदास जी भी थे, तो उनको देवी जीव जानकर सामने से शरण लिया और कहा कि तुम श्री गोवर्धनधर की सेवा करो। तब श्री महाप्रभु जी को अच्युतदास जी ने विनती की कि कृपानाथ, मेरी ऐसी विनती है, ऐसी कृपा करिए मुझ पर कि मेरा मन मानसी सेवा में लगे। तब श्री आचार्य जी ने उनको अपना चरणोदक दिया, जिसका पान करके अच्युतदास जी ने उनके हाथ अपने नेत्र पर लगाए, अपने हृदय पर लगाए और मस्तक पर लगाए, जिससे उनके नेत्र अलौकिक हो गए, उनको लीला के दर्शन हुए। सोचिए वैष्णव कि महाप्रभु जी कितने प्रतापी थे कि उनके चरणोदक मात्र से जीव को लीला के दर्शन हुए। तो सोचिए कि जब कोई जीव महाप्रभु जी के चरणारविंद दृढ़ता से पकड़ेगा तो उसका उद्धार तो होना निश्चित है। इसलिए दृढ़ आश्रय करिए महाप्रभु जी का, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग मांझ अंधेरो। ये बहुत सुंदर पद है,
सबको ही ख्याल होगा। और इस वार्ता में आगे आता है भाव प्रकाश में कि जिस प्रकार महादेव जी गंगा जी को मस्तक पर पधराकर भक्तराज हुए, उसी प्रकार अच्युत दास जी श्री महाप्रभु जी का चरणोदक ग्रहण करके उनकी छत्र छाया में रहे और उनको अपने मार्ग के सब सिद्धांत हृदयारूढ़ हुए। और आगे आता है कि श्री गोसाई जी भी उनको दर्शन देने पधारते थे, किंतु उसके पीछे का हेतु क्या था कि वह दर्शन देने नहीं किंतु करने पधारते थे। श्री गोसाई जी को अच्युत दास जी के नेत्रों में महाप्रभु जी के दर्शन होते थे, इसलिए वह दर्शन देने नहीं लेकिन दर्शन करने पधारते थे। अच्युत दास जी गोविंद कुंड पर बैठे बैठे लीला रस में मग्न रहते थे, मानसी सेवा में मग्न रहते थे, और श्री गोवर्धन धर आज कौन सी सामग्री अरोगे हैं और वह कैसी सिद्ध हुई है वह भी उनको ख्याल रहता था। इसलिए श्री गोसाई जी राजभोग धर के नित्य वहाँ पधारते थे और अच्युत दास जी उनको कहते थे कि आज यह सामग्री सुंदर हुई है और श्रीनाथ जी इसे खूब आनंद से अरोगे। तो वैष्णव, आज का मेरा आप सभी के लिए यही मैसेज है कि आप भी श्री महाप्रभु जी के चरण दृढ़तापूर्वक पकड़िए, उनका दृढ़ आश्रय करिए, ताकि हमारा भी मन प्रभु में लगे, क्योंकि हमारा एम, हमारा लक्ष्य तो प्रभु प्राप्ति है, लेकिन हमारी ऐसी योग्यता नहीं कि हम प्रभु तक डायरेक्ट पहुंच पाए। इसलिए वल्लभ का आश्रय करिए, जिससे हमारे आगे जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह दूर हो और भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड श्री महाप्रभु जी की कृपा से वह दूर होके वो हमारा मन श्री ठाकुर जी में लगे। तो बस यही मेरे आशीर्वाद हैं आप सभी को। और एक बात और वैष्णव, कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमें यह गुरु पूर्णिमा हमारे मार्ग में नहीं है तो नहीं माननी चाहिए। हमारी गुरु पूर्णिमा तो पवित्र 12 है, राइट, एकदम राइट। लेकिन अगर हम इसके निमित्त गुरु पूर्णिमा पे वल्लभ के सन्मुख अगर एक बार एक्स्ट्रा होंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमें तो आनंद ही आनंद है। अतः इस पे भी सन्मुख होइए और कंपल्सरीली पवित्र 12 पे भी होइए, क्योंकि वह हमारी मुख्य गुरु पूर्णिमा है। हमें उसको नहीं भूलना है, उस पे तो हमें जाना ही है वल्लभ के सन्मुख। पर इसे एक निमित्त मानिए कि हमें यह एक एक्स्ट्रा चांस मिला है वल्लभ के सन्मुख होने का। अतः आप वल्लभ के सन्मुख होइए और प्रभु को अपने मन में पधराइए। यही आशीर्वाद, यही शुभेच्छा के साथ में मैं मेरा वक्तव्य आज यहाँ समाप्त करता हूँ। इति शुभम।